हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और आपने मेरी पहले की वीडियो भी देख ली होंगी, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारी वैकेंसी के रिगार्डिंग डिस्कस किया आप लोगों से। ऐसे ही आज मैं आपके लिए एक और वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन लेकर आई हूँ जो निकल के आ रही है HDFC बैंक रिक्वायरमेंट की तरफ से। जी हाँ, HDFC बैंक ने ये जॉब निकाली है। इसमें आपकी टोटल वैकेंसी 12,552 है। तो स्टूडेंट्स, अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसी आपके लिए बहुत सारी वैकेंसी की इंफॉर्मेशन लेकर आती हूँ। आज भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, क्वालिफ़िकेशन कितनी होनी चाहिए, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, इन हैंड सैलरी आपको कितनी मिलेगी, जॉब लोकेशन क्या रहेगी और जॉब प्रोफाइल क्या होगी। आज ये सब कुछ हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि HDFC बैंक की तरफ से जॉब निकाली गई है। तो इसमें जो आपकी टोटल वैकेंसी वो 12,552 है। और ये जो आपकी वैकेंसी है इसको बहुत सारी पोस्टों में डिवाइड किया गया है। तो मैं आपको पोस्ट के नेम बता देती हूँ। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन में आपकी निकाली गई है, एनालिटिक्स में आपकी कुछ वैकेंसी है, असिस्टेंट मैनेजर की में आपकी कुछ पोस्टें हैं, ब्रांच मैनेजर में आपकी कुछ पोस्ट है, बिजनेस डेवलपमेंट में आपकी कुछ पोस्ट है, क्लर्क, कलेक्शन ऑफिसर, कस्टम रिलेशनशिप मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, अकाउंटेंट, PO, IT मैनेजर, हेड ऑफ ऑपरेशन मैनेजर, मतलब इन सब डिपार्टमेंट्स में आपकी जो है पोस्ट निकली हुई है। तो चलिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। HDFC बैंक एज लिमिट क्या रहेगी? कैंडिडेट को 18 मिनिमम होना चाहिए और 45 ईयर्स आपका मैक्सिमम होना चाहिए। सबसे पहले तो ये एज लिमिट है। और एज रिलैक्सेशन आपको 5 इयर्स का मिल जाएगा SC/ST में और 3 इयर्स का मिल जाएगा OBC कैंडिडेट्स में। अच्छा, ये सारी नोटिफिकेशन आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में मेंशन होती है, तो आप इन सब चीज़ों को अच्छे से रीड कर लिया करो। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं। तो कैंडिडेट्स को जो है वो 10th पास होना चाहिए, 12th पास होना चाहिए और ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। फॉर्म में मेंशन होगा कि किस पोस्ट के लिए 10th पास होना ज़रूरी है और 12th पास होना ज़रूरी है, ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन पास है तो आप 10th और 12th वाली भी आप पोस्ट जो है वो फिल कर सकते हैं। पर लेकिन यह है कि तीनों की जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो अलग अलग रहेगा। तो स्टूडेंट्स, आप समझ गए इस बात को। अभी जो मैंने आपसे इतनी सारी पोस्ट डिस्कस की थी, तो सबका जो एग्ज़ाम है वो अलग अलग होगा, तो आपको अलग अलग फॉर्म फिल करना होगा। एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं। तो जनरल, OBC, EWS के लिए कोई भी फ़ीस नहीं लगेगी और SC ST PH के लिए भी कोई भी फ़ीस नहीं लगेगी। मतलब कि ये जो वैकेंसी है इसमें आपकी कोई भी फ़ीस नहीं लगेगी। तो आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सारी पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं, जो कि मेन पॉइंट है इस वीडियो में। फर्स्ट आपका इंटरव्यू होगा। अगर आप इंटरव्यू को क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपकी सब चीज़ अच्छे से होनी चाहिए। आप अपनी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट और ग्रेजुएशन की मार्कशीट तीनों ही लेके जाइएगा, ताकि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई इशू ना आए। सैलरी की बात कर लेते हैं। तो सैलरी इसमें 25,000 से लेके आपकी जो पर मंथ है वो इंक्रीज़ होती जाएगी। काफ़ी अच्छा इसमें पे स्केल दिया हुआ है, तो इसमें काफ़ी अभी स्टार्टिंग जो है वो 25,000 ही रहेगी। उसके बाद आपकी इंक्रीज़ होती जाएगी आपके वर्क को देखते हुए। इस वैकेंसी में अप्लाई कौन कर सकता है? तो इसमें मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन का मोड क्या रहेगा? मोड इसका सिर्फ ऑनलाइन ही रहेगा। और कैंडिडेट्स, और अगर आप इस फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो आप HDFC बैंक की ओरिजिनल वेबसाइट पे जाके इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। तो इम्पॉर्टेंट डेट्स में आपका जो स्टार्टिंग है ऑनलाइन फॉर्म की वो 28 अप्रैल है, जो कि निकल चुकी है। और इसकी लास्ट डेट है वो है आपकी 30 जून। 30 जून भी आने वाली है। तो स्टूडेंट्स, टाइम बहुत कम है। अगर आप इस पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं और आप अगर एलिजिबल हैं तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिए। मेरी तो यही एडवाइस रहेगी, क्योंकि इसमें कोई फ़ीस भी नहीं है और काफ़ी सारी पोस्ट में वैकेंसी निकाली गई हैं।
तो इसलिए अगर आप एलिजिबल हैं तो इस फॉर्म को ज़रूर फिल कीजिए। थैंक यू।